ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो नोट करेंगे, और हमको उम्मीद है कि आप एक बार खुद से पढ़ने का प्रयास किए होंगे, समझने का प्रयास किए होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़े तो एक बार खुद से पढ़ के आइए, उसके बाद वीडियो देखिए, ताकि आप सेल्फ स्टडी करना सीखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। इंट्रोडक्शन। यू हैव स्टडीड अर्लियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देयर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन अर्लियर क्लासेस। इसमें कहा जा रहा है कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, और हम हमेशा मान के चलते हैं कि आप पिछले क्लासेस का सब चीज़ भूल चुके हैं। तो एक बार हम प्रयास करेंगे बताने का कि क्या आप पीछे क्लासेज में पढ़े थे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो जहाँ जरूरत पड़ेगा हम आपको पीछे का रिवीजन कराते चलेंगे। यू ऑल्सो हैव स्टडीड हाउ टू फैक्टराइज सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यू मे रिकॉल द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, ये होता क्या है। तो अभी हम आपको तीन चीज क्लियर करते हैं। एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वेशन, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और आइडेंटिटीज। क्या था, IDENTITIES। तो ये तीन चीज है क्या। अभी देखिए, आपकी एक्सप्रेशन शब्द आया पहले ही, और फिर आइडेंटिटी शब्द आया, आगे पढ़ेंगे इक्वेशन शब्द भी आएगा। तो ये तीनों है क्या, ध्यान से समझिए। एक्सप्रेशन जो सिर्फ ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, कांस्टेंट और वेरिएबल अभी पढ़ेंगे, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट का बस ऐसा हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के बारे में आप बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन हैव नो एनी वैल्यू। इनका कुछ वैल्यू नहीं होता है। आप एक्स की जगह पर डालिएगा तो वो कुछ और वैल्यू देगा, ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन है। बस ये हम अपने समझने के लिए लिख दिए कि एक्सप्रेशन है नो एनी वैल्यू। इक्वेशन क्या है कि यही चीज को उठा के आप ऐसे लिख दिए, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ये सब क्या है, ये बन गया इक्वेशन। इक्वेशन में होता है इक्वलिटी, ठीक है ना। जब जब इक्वलिटी शामिल हो जाए, जब मतलब अब हम इंग्लिश में लिख देते हैं हैव इक्वलिटी, और सिर्फ इक्वलिटी नहीं, इक्वलिटी के बाद ऐसा कुछ कॉन्स्टेंट टाइप का रहे, ठीक है। हम एग्जाम्पल के जरिए बस आपको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो और एक पॉइंट है इसमें कि इक्वेशन इज ट्रू, इक्वेशन इज ट्रू फॉर, ठीक है। तो इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन, थोड़ा सा भी याद रखते हैं, इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टेन एक्स, सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, सर्टेन वैल्यू मतलब कुछ एक्स के लिए सही है, कुछ एक्स के लिए नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कब सही है, जब एक्स का वैल्यू 0 हो। ये कब सही है, जब एक्स का कुछ वैल्यू हो। जैसे यहाँ ये है, जैसे एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के एक ही वैल्यू के लिए नहीं है, सही है 2। एक्स 2 डाल लेंगे तो एल सारी चीज़ बराबर हो जाएगा। अगर एक्स हम 5 डाल दिए या 6 डाल दिए तो ये बराबर नहीं ना होगा। तो कुछ वैल्यू के लिए इक्वेशन सही होता है, कुछ के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सही होता है इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, इसको भी रहने देते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी है, ठीक है ना, ये भी x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब एक्स एक्सप्रेशन, इक्वेशन और क्या था, एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ये होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
ये है आइडेंटिटी। इसी को इस तरह से करके लिख देना। अब ये किसी भी वैल्यू x और y के किसी भी वैल्यू के लिए सही है। आप x 5 डाल दीजिए, x5 डाल दीजिए, y 8 डाल दीजिए, दोनों के वैल्यू के लिए सही है ये। समझ रहे हैं ना? ये हो गया जो फॉर्मूला सब जो होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ऊपर 3 फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये सब क्या है? ये सब एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू, आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दिस इज मतलब आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो भी वेरिएबल आ रहा है सबके लिए सही है। अभी वेरिएबल कॉन्सेप्ट आगे हम बताएंगे क्या है। ठीक है ना? तो यही अंतर है एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी में, यही। तो ये आपको जानना जरूरी था कि ये होता क्या है। मैथ में हर एक टर्म का कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ये आप अपना जरूरी जो भी है लिखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। तो ये शब्द आया तो हमको लगा ये बता देना जरूरी है आपको। ये सब पीछे पढ़े हैं आप 7-8 में। एंड देयर यूज ऑफ फैक्टराइजेशन in this chapter we shall start our study with a particular type of algebraic expression called polynomials। अब हम लोग देखेंगे कि पोलिनोमियल भी क्या होता है एंड टर्मोलॉजी रिलेटेड टू इट, और उससे जुड़ा हुआ कुछ जो टर्मोलॉजी है। वी शैल ऑल्सो स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आगे पढ़ेंगे हम लोग इन द फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। इन एडिशन टू एबव वी शैल स्टडी सम मोर अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड देयर यूज इन फैक्टराइजेशन एंड इन द इवैल्यूएटिंग सम गिवन एक्सप्रेशन। और उसके बाद आगे कुछ फैक्टराइजेशन का हम लोग आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो ये तो डायरेक्ट शुरू हो गया कि पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो एक शब्द आया पोलिनोमियल, ये होता क्या है? पोलिनोमियल ये है क्या? तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब देखिए हम जब भी बोल रहे हैं एक्सप्रेशन तो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या चीज़, कि जो इस तरीका से रहता है 5x + 8, इस तरीके से जिसमें इक्वालिटी नहीं हो। ठीक है ना? क्लियर रहना है हर बात को। तो जब हम बोल रहे हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्या बोल रहे हैं? जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस रूप में हो, ध्यान से देखिए, और डरना नहीं है। ये हम लिख देंगे ऐसा कुछ, तो ये नहीं कि डर जाना है कि ई क्या है इतना अजीब टाइप का। तो कुछ अजीब वियर्ड नहीं है, बस वो जनरल फॉर्म है। a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट 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 an xn के रूप में हो। ई क्या है? जैसे ई, जैसे ये 5x + 8, ई भी इसी का एक रूप है। समझ रहे हैं ना? जहाँ पे a0 a1 ये सब क्या है? कांस्टेंट। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, इस रूप में लिखना था 8 + 5x। देखिए यहाँ पे इसको लिख दिए ना 8 + 5x। यहाँ पे a0 क्या है? 8, और a1 क्या है? 5। इतना ही दूर तक है, कहीं तक जा सकता है, कितना बड़ा लिख सकते हैं। जैसे आप इस सबसे तो परिचित है ना, आप इस x² + 6x + 8, ऐसा तो खूब पढ़े हैं। ये एक एक्सप्रेशन, जब इक्वालिटी लगा देंगे तब इक्वेशन बनेगा। अभी तो एक एक्सप्रेशन है ये। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो यह इस रूप में हो गया। देखिए a0 8 है, a1 6 है, x के बदले x है, a2 की जगह क्या है? 1, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। तो यही सब है जो इस रूप में इस तरह लिखा हो, इस सब एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिए, ध्यान से देखिए, x² + 2, क्या ये इस रूप में है? एकदम है। देखिए कैसे, 2 + x²। a1 क्या है? 2। ये वाला टर्म ही नहीं है। ये वाला टर्म किस लिए क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा रहा होगा, ध्यान से देखिए, 0 × x + x², a1 0 रहा होगा तो 0 से x का गुना होकर हट गया होगा ये बीच वाला टर्म। और ये है, देखिए x² है ना, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है ना? तो ऐसे लिखा गया तो बच्चा डर जाता है कि ये क्या है। तो जो इस रूप में हो, ठीक है ना, जो भी एक्सप्रेशन इस रूप में हो, और जहां पे ये सब क्या है? a0 a1 a2 ये सब क्या है? ये सब क्या है? an, ये सब एक रियल नंबर है।
रियल नंबर आप पढ़े, पीछे पढ़े, बढ़िया से पढ़ा है पीछे रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर हो, और बस इतना ही नहीं, ए एन, और जहाँ पे ए एन नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ भैया, ए एन नॉट इक्वल टू 0, तब जैसे अगर यहाँ पे n आ गया ना, तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि n इसलिए बोल रहा है कि नहीं 0, ताकि उसका डिग्री n हो। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब n नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आपको इससे अभी मतलब नहीं है, डिग्री उड़ी को गोली मारिए, आप समझिए कि डिग्री तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, बस इतना समझिए कि जो इस रूप में हो। हाँ, और एक बात यहाँ पे जरूरी है कि n जो हो, n वह नॉन निगेटिव हो, मतलब जो वेरिएबल का पावर हो, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, नॉन निगेटिव किसको कहते हैं, जीरो को भी काउंट करते हैं। नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में अंतर है, ध्यान से देखिए, ये सब बात जरूरी है जानना। नॉन निगेटिव कहाँ से शुरू होता है, नॉन निगेटिव होता है जीरो से लेके आगे का, जीरो भी इंक्लूड है, जीरो इंक्लूड है। आप पॉजिटिव कह दे तो उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो से बड़ा, मतलब 0 पॉइंट से जस्ट जीरो से बड़ा, जीरो नहीं है लेकिन जीरो से बड़ा, 0.1 भी से, मतलब 0.1 से स्टार्ट होगा, 0.1 भी नहीं, मतलब जीरो से बड़ा, जीरो उसमें नहीं है। पॉजिटिव में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, नॉन निगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है। और निगेटिव कहे तो माइनस वाला सारा, लेकिन जीरो को छोड़ के, जीरो से जस्ट पहले वाला तक सब निगेटिव है। और नॉन पॉजिटिव का है, नॉन पॉजिटिव ऐसे ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, तो जीरो इंक्लूड हो जाएगा। निगेटिव में जीरो इंक्लूड हो गया तो वो बन गया नॉन पॉजिटिव। तो आपको ये तीन चीज़ जानना जरूरी है कि नॉन निगेटिव और पॉजिटिव और निगेटिव का, पॉजिटिव और निगेटिव तो आप पहले जानते हैं क्या होता है। नॉन निगेटिव का मतलब समझिए, नॉन निगेटिव देखिए, जीरो ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव में जीरो हम इंक्लूड कर दे तो क्या वो पॉजिटिव रहा, सारा नंबर उसमें पॉजिटिव नहीं रहा। जैसे एक बॉक्स है, इसमें सारा पॉजिटिव नंबर है, उसमें वो जीरो भी डाल दिए, तो अब कोई कहेगा कि इसमें सारा पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें तो जीरो भी है। तो इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव। इसमें क्या कौन है, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं है, बाकी सब निगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव ही सब है, निगेटिव नहीं है तो इसका मतलब कि इसमें जीरो भी एक है जो कि ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव। समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं नॉन निगेटिव। तो हर शब्द का मतलब आपको मैथ में जानना होता है, ठीक है। चलिए, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव, ठीक है, कहाँ तक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव, हाँ, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन निगेटिव, ठीक है। यही है पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछे पॉलिनोमियल क्या है तो आप बोल दीजिएगा ये पॉलिनोमियल है, जो ए नॉट प्लस ए वन एक्स इस रूप में हो, जहाँ पे ए वन ए नॉट ए सब ए एन जो हो रियल नंबर हो, और पावर जो हो उसका वेरिएबल का जो पावर हो नॉन निगेटिव हो गया पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब 7-8 में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम पढ़ा दे रहे हैं, बिना एनसीईआरटी में दिए, नहीं तो हम वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं हो, वो सब चीज़ बताएंगे जो सिर्फ एनसीईआरटी में हो। लेकिन ये एनसीईआरटी 7 और 8 के एनसीईआरटी में था, और चूंकि आप नहीं पढ़े हैं, भूल चुके हैं उसको, तो हम बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज जनरेटेड बाय अ सिंबल। देखिए रिकॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब आप पीछे पढ़ा चुका है एनसीईआरटी आपको 7-8 में, इसलिए वो बार बार बोल रहा है रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज जनरेटेड बाय अ सिंबल वी कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो वेरिएबल के लिए XYZ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, टू डिनोट वेरिएबल। नोटिस 2x 3x -x -1/2 आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ हम लोग देख चुके कि यही सब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल दीज एक्सप्रेशन आर ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट इनटू x। Now suppose we want to write the expression which a constant into a variable and we do not know what is the constant is. In such case we write a constant a, b, c, etc. So the expression will ax. अब देखिए, पहले तो हम लोग बोल रहे थे 5x 6x -3x, अब बोल रहा है कि नहीं, अब वेरिएबल को कोई a b c लिख दीजिए, तो लिख दिए ax bx cx, क्या फर्क पड़ता है।
हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लेटर डिनोटिंग अ कांस्टेंट एंड लेटर डिनोटिंग अ वेरिएबल। हाँ, तो यहाँ तो दोनों लेटर ही हैं, ए भी लेटर है, एक्स भी लेटर है, लेकिन कैसे कह दिए कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है? बस बोल दिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो ये कभी नहीं बदलेगा और ये हमेशा इसका वैल्यू बदलता रहेगा, वेरिएबल का, सॉरी, ये जो है वो कभी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट, वेरिएबल का वैल्यू बदलते रहता है। The value of constant remain the same throughout a particular situation. That is the value of the constant do not change in a given problem. मतलब constant का वैल्यू चेंज नहीं होगा, but the value of variable can keep changing. वेरिएबल का वैल्यू चेंज होते रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ एक स्क्वायर है जिसका साइड 3 है, थ्री यूनिट, ठीक है ना। अब 3 यूनिट का आपको मतलब पता है? 3 यूनिट कहने का क्या मतलब होता है? 3 यूनिट कहने का मतलब है कि 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, 3 मीटर ले लीजिए, 3 किलोमीटर ले लीजिए, 3 कुछ भी ले लीजिए, 3, ठीक है ना। 3 यूनिट बोल दिया तो मतलब यूनिट लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी अपना लगा लीजिएगा, फिक्स नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो 3 यूनिट ले लिए तो 3 यूनिट सब 3 होगा, एक स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 × 3, ठीक है। तो इस तरह अगर हम 10 यूनिट का एक ले ले, मतलब मान ले कि 10 का है, ये हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ के बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का एनसीईआरटी में जो लिखा है, अपने तरफ से हम नहीं बता रहे हैं, आप इसको पढ़े हैं तो सब समझ में आया होगा। तो 4 × 3 है, देखिए व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर? 10 यूनिट। अगर हम 10 यूनिट ले ले, ये 3 वो है तो 3 × 4 है, ये 10 है तो 10 × 4 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, 4 कॉन्स्टेंट रह रहा है और ये वेरिएबल बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि 4 कांस्टेंट रह रहा है और ये बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको कांस्टेंट लिख देते हैं और इसको वेरिएबल, तो इसको क्या लिखेंगे? 4x, 4x पेरीमीटर को 4x लिख दिए, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल बदलता रहेगा। आप x जितना लीजिए, जितना मीटर का ले लीजिए, जितना यूनिट का ले लीजिए, उतना यूनिट डाल दीजिए, पेरीमीटर दे देगा। इस तरह फॉर्मूला आता है कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पी क्यू आर एस? इट इज द फैमिली एक्स स्क्वायर। हाँ, हम लोग जानते हैं कि एरिया एक्स स्क्वायर होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, बात सही है। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विथ अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 2x एस स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। हाँ, बहुत सारा, जैसे ई भी तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, ये बोल रहा है एनसीईआरटी की ये भी तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बड़ा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये एक पोलिनोमियल भी है, देखिए उस रूप में है, आप करके देख लीजिए, उस रूप में चल जाएगा ये। ऐसे 7 + 4x प्लस उल्टा लिख देंगे। तो नोट दैट ऑल द algebraic expression we have considered so far have only whole numbers as the exponent of the variables। हाँ, हम लोग ऐसा algebraic expression लेंगे जिसका जो वेरिएबल हो, वेरिएबल का जो पावर हो होल नंबर हो। हाँ, जो हम बोल रहे थे ना, नॉन निगेटिव तो जीरो से शुरू होगा, और ओहो वहाँ पे एक गलती हुआ था, सिर्फ नॉन निगेटिव नहीं था, नॉन निगेटिव इंटीजर था, हम शायद पता नहीं बोले कि नहीं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, हम नॉन निगेटिव का मतलब समझा रहे थे, उसमें 0.1 आता है, ये नॉन निगेटिव है नंबर, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है 0.1, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग इंटीजर। तो जो पावर हो ना वेरिएबल का, वो इंटीजर्स में रहता है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब पावर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पावर 0.1 नहीं चलेगा, इंटीजर रहना चाहिए, और वो भी नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो जो पोलिनोमियल का जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें जो पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स, अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो जाकर लिख लीजिए। एक तो लिखे है कि A0, A1, A2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होना चाहिए? ये सब होना चाहिए ये रियल नंबर होना चाहिए, लिखे थे। और उसके नीचे लिखे थे ना कि पावर, शायद कुछ लिखे थे, पावर ऑफ वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स लगा लीजिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बोल रहा है कि नोट दैट ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव कंसीडर्ड सो फार, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, हैव ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट, जिसका एक्सपोनेंट क्या होगा? होल नंबर, या तो 0 या तो 1 या तो 2। हम लोग जो पोलिनोमियल का डेफिनेशन पढ़े थे उसमें ये भी बोल सकते थे कि जो वेरिएबल का पावर हो होल नंबर में हो,
कहने का ज़्यादा जरूरत है नहीं, पढ़ना निगेटिव निगेटिव, सीधे होल नंबर बोल दी, मतलब समझ में आ गया कि 0 1 2 ये सब, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोइनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। एक ही वेरिएबल हो जिसमें एक्स वाई सब वेरिएबल है, तो वाई नहीं हो, मतलब एक्स और वाई दोनों नहीं हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये पोइनोमियल इन वन वेरिएबल है, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8 ये पोइनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन अगर यही रहे एक्स वाई प्लस 6 प्लस 9 वाई स्क्वायर, तो ये पोइनोमियल इन टू वेरिएबल हो गया, मतलब यहाँ एक वेरिएबल दो वेरिएबल, तो ये नहीं, ये सब सही है, ये पोइनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इन द पोइनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स। अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो ये टर्म है, टर्म्स, टर्म्स कौन है, एगो एक्स स्क्वायर टर्म्स है, एगो प्लस 2x टर्म है। अगर यहाँ माइनस लगा दे तो एगो एक्स स्क्वायर टर्म हो गया और एक माइनस 2x टर्म हो गया, और यहाँ माइनस लगा दिए तो एक माइनस एक्स स्क्वायर टर्म हो गया। ये टर्म है, प्लस और माइनस टर्म को अलग करता है। अब कोई ऐसे लिख दे x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स, क्या टर्म, कितना टर्म है, तो 4 टर्म नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 4 टर्म कोई कहेगा इसका 4 टर्म, एक दो टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो ऐसा नहीं है। पीछे आप 7 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि टर्म को सिर्फ अलग करता है माइनस या प्लस, तो यहाँ माइनस है ना, तो ये एक टर्म माइनस किधर, दो टर्म, सिर्फ दो ही टर्म है इसमें, 4 टर्म नहीं है। टर्म को अलग करता है माइनस या प्लस, यहाँ अगर प्लस 6 हो जाए तो ये 3 टर्म हो गया, एक टर्म, ये माइनस अलग अलग किया इसको इसको, और ये प्लस इसको इसको अलग किया, मतलब एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म, ठीक है। तो टर्म समझ में आ गया। उसी तरह एग्जाम्पल आगे, सिमिलरली द पोइनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 है, 3 टर्म्स बताया है, कौन कौन, 3y स्क्वायर प्लस 5y और 7। उसके बाद आगे एक एग्जाम्पल लिया है माइनस एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4, इसकी इधर तो है ही नहीं तो रहता तो गिनते। एक टर्म ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस 4x स्क्वायर, एक प्लस 7x और एक माइनस 2, 4 टर्म है इसमें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ईच टर्म ऑफ द पोइनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, सो, और हर एक टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। एक्स क्यू का इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, -1, इस टर्म का कोफिशिएंट +4, इस टर्म का कोफिशिएंट +7, इस टर्म का कोफिशिएंट -2, ऊपर में इस टर्म का कोफिशिएंट 3, इस टर्म का 5 और इस टर्म का 7। तो द कॉन्स्ट कहाँ पे था, हाँ, सो इन एक्स क्यू प्लस इस वाले में द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछे तो +4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोले तो 7, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बोले तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या था, -2, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, +7, ठीक है। ठीक है, ठीक है। द कांस्टेंट पोइनोमियल, हाँ, 2 इज ऑल्सो अ पोइनोमियल, 2 इज ऑल्सो अ पोइनोमियल, इनफैक्ट अब देखिए, अब ये जो है ये सब 2 -5 7, क्या ये सब एक पोइनोमियल है, हाँ भाई, हम लोग पढ़े हैं ना कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट इस रूप में रहे, तो ये भी तो इसी रूप में है, देखिए a0 2, ये भी तो इसी रूप में है, इसका पावर x का क्या है 0, तभी तो x का पावर 0 रहा होगा तो ये 1 हो गया होगा। कोई भी वैल्यू पे पावर, कोई भी चीज़ पे पावर 0 हो तो वह 1 हो जाता है, सिर्फ 0 पे पावर 0 छोड़ के, 0 पे पावर 0 अनडिफाइंड होता है। ये आगे भी पढ़ना है, ठीक है ना, इस पर अभी बहस नहीं करते हैं, ये आगे पढ़ना है अच्छा से, क्लास 11 12th में, 12th में नहीं 11th या 12th, हाँ 12th में लिमिट चैप्टर में पढ़ना है। तो x टू द पावर 0 1 हो जाता है, तो इसलिए 2 को हम लोग इतना भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो 0, जो कि होल नंबर है, नॉन नेगेटिव है, तो ये तो एक पोइनोमियल है, पोइनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोइनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोइनोमियल। ये भी कांस्टेंट पोइनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पोइनोमियल है। और द कांस्टेंट पोइनोमियल, और 0 क्या है, तो 0 भी एक कांस्टेंट पोइनोमियल है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है 0 पोइनोमियल, 0 को एक स्पेशल नाम दिया गया है 0 पोइनोमियल। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कलेक्शन ऑफ ऑल पोइनोमियल एज यू विल सी इन द हायर क्लासेस। 0 पोइनोमियल के बारे में बोला गया है कि आप हायर क्लासेस में और अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रहने दे क्या आज इतना,
ठीक है, आज यहीं तक रखने देते हैं, अगले दिन से और आगे पढ़ेंगे। जीरो पोलिनोमियल तक पढ़े हैं हम लोग यहाँ तक, इसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।